पीडीए ने ही एनडीए को हराया है। एनडीए झूठ बोलने वाला है, पीडीए सत्य बोलने वाला। पीडीए आम जनता की आवाज़ है, पीडीए गांव गरीब की आवाज़ है, पीडीए दलित पिछड़े शोषित वंचितों की आवाज़ है, पीडीए बाबा साहब की आवाज़ है, पीडीए संविधान की आवाज़ है। और सारे गैर संवैधानिक काम एनडीए में होते हैं। भ्रष्टाचारी, दुराचारी, संविधान खत्म कर देना, आरक्षण खत्म कर देना, नौकरियां खत्म कर देना, पुरानी पेंशन कर्मचारियों की खत्म कर देना और पेपर लीक करा देना, ये सारे काम एनडीए में होते हैं। पीडीए के लोगों को, जनता को जब जब सरकारें बनी है तब तक माननीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने लोगों को राहत देने का काम किया। हमारा नारा था दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो। और साथ ही साथ में जो इस बार परीक्षा पढ़े लिखे नौजवानों को बेरोजगार करने की साजिश बीजेपी और आरएसएस रच रही है, और बीजेपी आरएसएस ने परीक्षाएं लीक क्यों कराई, सोची समझी रणनीति के तहत कराई कि जिससे लोगों को पढ़ाई लिखाई से मोह भंग हो जाए। मिडिल क्लास नौकरी कौन चाहता हो, किसी उद्योगपति या बड़े बड़े लोगों के घरों के लोग नौकरी, बाबू और क्लर्क और चपरासी और सिपाही और दरोगा सेना में भर्ती नहीं होना चाहते। वो लोग मिडिल क्लास हैं, गरीब हैं, किसान हैं, शोषित वंचित हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों की नौकरी लग जाए, पढ़ाई हो जाए। इसीलिए ये लोग बीजेपी और आरएसएस की सोची समझी रणनीति है कि शिक्षा को बर्बाद कर दो, शिक्षा इतनी महंगी कर दो, उसके बाद वो परीक्षाएं लीक करा दो, जिससे ये मिडिल क्लास जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ाई लिखाई से मोह भंग हो जाए और चंद लोगों की पढ़ाई लिखाई रह जाए। और जब गरीब हो जाएंगे, अशिक्षित हो जाएंगे, लाचार हो जाएंगे, तो ये 5 किलो पे अनाज पे अपना वोट लेके अपनी सरकार बनाना चाहेंगे। ये इनकी सोची समझी रणनीति है। इसीलिए दर्जनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में लीक, और पर्चा लीक कराने वालों, अभी तो पर्चा लीक कराने वाले लोग प्रधानमंत्री के गृह मंत्री से मिल रहे थे, गृह मंत्री से मिल रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल रहे थे। तो हमें पता नहीं है आगे कौन सा उत्तर प्रदेश में पर्चा लीक कराने की बात इनकी हुई है। ओम प्रकाश राजभर जी अभी मिलने हाथरस में इतनी बड़ी घटना हो गई है, इस पर क्या कहना चाहिए? हमारे नेता ने भी शोक संवेदना व्यक्त की, हम लोग पूरी पार्टी शोक संवेदना व्यक्त करती है। भविष्य में सरकार को सबक लेना चाहिए, जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई करना चाहिए, और भविष्य के लिए सबक लेते हुए ऐसे आयोजनों में ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए कि कोई घटना न घटने पाए। और सरकार अगर ये अलर्ट होती, सरकार ने सबक लिया होता और सरकार जागरूक होती, सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती, तो वो जरूर, उनकी इंटेलिजेंस कहाँ थी, उनकी एलआईयू कहाँ थी, कहाँ सरकारी तंत्र था? जब इतनी भीड़ इकट्ठा थी तो वहाँ व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी। सरकार के फेल्योर है। और जब घटना घट गई तो अस्पतालों में दवाई नहीं, एम्बुलेंस नहीं, सही टाइम पे अगर घटना घटने के बाद इनका प्रशासन और शासन सही टाइम पे सारी चीज़ें उपलब्ध होती तो बहुत सी लोगों की जानें और बचाई जा सकती थी। ये सरकार का फेल्योर है। और हर मोर्चे पे जब भी कोई कठिन वक्त आया है इस देश और प्रदेश में, तो सरकार का फेल्योर सामने आया है। चाहे कोरोना काल में ही देखा होगा, जो सरकार ऑक्सीजन तक नहीं दे सकती और होर्डिंगों में बड़े बड़े अस्पताल दिखाती है, एक भी अस्पताल धरातल पे नहीं है, ऑक्सीजन दे नहीं पाए। कोरोना काल में लोगों को साधन तक नहीं दे पाए, लोग पैदल दिल्ली से दरभंगा तक गए, और दिल्ली से दरभंगा तक गए, कितने लोगों की रास्ते में मौत हो गई, और जो लोग मदद कर रहे थे उन पे एफआईआर दर्ज कर रहे थे। जो कोरोना काल में हमारे समाजवादी लोग माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे मदद कर रहे थे। तो ये सरकार ने देखा है, जो सरकार परीक्षा नहीं करा सकती। किसान परेशान है, हमारा छोटा पशु जान पशुओं से लेकर के, इस पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी सरकार बनेगी आगे तो ये इस पर ध्यान दिया जाएगा? निश्चित तौर पे जो ये किसानों की समस्या है, ये बीजेपी के शासनकाल में मुंह बाए खड़ी है, और हर बार लालीपाप देते, हर बार झूठ बोलते। किसान इस देश का देवता है, किसान धरती का सीना चीर के अन्न पैदा करता है, और तब हम आपको खाने को मिलता है। उससे बड़ी कड़ी मेहनत करने वाला कोई नहीं है। लेकिन बीजेपी ने कहा था किसान की आय दुगनी कर देंगे, किसान की आय तो आधी इनके सांडों ने कर दी है।
और फिर खाद महंगी, बीज महंगा और डीजल महंगा। उसके बाद में खाद की बोरी से चोरी कर रहे हैं। वो उसको आप बताइए, पहले 45 किलो किया, फिर 40 किलो का किया। और किसान की आय दुगनी करने वाले लोग, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने किसानों के, पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों का बीमा किया था कि अगर कोई दुर्घटना में मारा जाएगा तो उसको 5 लाख रुपए देंगे। अरे इनको शर्म होती तो उसको 10 लाख कर देते। ये नहीं किए, न 10 लाख किए। तो खेत में छुट्टा जानवर, जिस तरीके से रखवाली फसलों की, पूरा परिवार परेशान है। परिवार के 2 आदमी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं खेतों में, और रात रात में, कड़ी बरसात में, आपके ठंडक में, धूप में, खेत में। ये बिना परिवार वाले लोग नहीं समझ सकते परिवार का दुख दर्द। ये बिना परिवार के लोग हैं, इनको नहीं पता है कि नौकरी किसको चाहिए। बच्चे को पढ़ाना पड़ता है, बच्चे को लिखाना पड़ता है, बच्चे की शादी करनी पड़ती है, विदाई करनी पड़ती है, बच्चे को बीमार हो जाए तो इलाज कराना पड़ता है, घर परिवार चलाना कैसे कठिन काम है, ये इनको बिना परिवार वाले लोगों को नहीं पता। इसीलिए तो चाणक्य ने कहा था, राजा उसको होना चाहिए जिसके घर परिवार हो। और जो परिवार लोग नहीं चला सकते, वो सरकार भी ठीक से नहीं चला सकते। ये तो सिद्ध हो गया।